दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगी फैसला। तो केजरीवाल ने 23 मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी। इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई हुई, तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट 1 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका खारिज कर चुकी है और उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। तो शराब नीति केस में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था। वह पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि केजरीवाल ने 23 मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी और इसी पर 3 अप्रैल को सुनवाई भी हुई थी। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ज्योति, 3 अप्रैल को सुनवाई हुई थी और तब कोर्ट के द्वारा एक फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था, याचिका लगाई गई थी सीएम केजरीवाल के द्वारा, और आज जो है एक बार फिर से सुनवाई होगी केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर। क्या कुछ जानकारी आपके पास? राखी, देखिए केजरीवाल इन दिनों देखिए जेल में हैं और उनकी एक याचिका जो कि हाई कोर्ट में देखिए लगाई गई थी, जिस पर देखिए 2 बार सुनवाई पूरी कर ली जा चुकी है। सुनवाई करने के बाद जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया था 3 अप्रैल को, और आज की तारीख पर देखिए 2:30 बजे का समय बताया गया था कि जब हाई कोर्ट केजरीवाल की इस याचिका पर जो है अपना फैसला सुनाएगा। तो देखिए अब टाइम जो है वो आगे बढ़ा दिया है। अब दोपहर 3 बजे जो है हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अब देखिए जिस तरीके से हाईकोर्ट का रुख है, उस रुख को देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा टाइम हाईकोर्ट लेना चाहता है। जो याचिकाएं, जो दलीलें कोर्ट के अंदर दी गई है केजरीवाल के पक्ष की तरफ से और ईडी के पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई है, उन पर एक बार फिर से मंथन जो है देखिए किया जा रहा है जजेस की तरफ से। अब 3 बजे देखिए फैसला आएगा। हालांकि देखिए चांसेस कम है कि केजरीवाल को राहत दी जाए, क्योंकि ईडी इसका लगातार विरोध कर रही है। अब देखिए 2 ऑप्शंस हैं। अगर केजरीवाल को राहत मिलती है तो ईडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, और अगर केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी देखिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। देखिए दोनों ही ऑप्शंस में जो है सुप्रीम कोर्ट पे अगली याचिका जो है दी जा सकती है। अब देखिए क्योंकि लगभग टाइम हो चुका है और 2 सेशंस हो रहे हैं, तो यानी कि अभी भी जो वक्त थोड़ा सा बचा हुआ है, करीब 23 मिनट के आसपास का जो टाइम बचा हुआ है, उसमें देखिए पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि केजरीवाल के लिए राहत जो है हाईकोर्ट से मिलने वाली है या फिर आम आदमी पार्टियों की जो मुश्किल है वो एक बार फिर से बढ़ने वाली है। क्योंकि चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, योगेश पाठक की बात करें, तो देखिए हर एक बड़े लीडर के ऊपर लगातार ईडी का जो शिकंजा है वो कसते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि संजय सिंह बेल पर बाहर है, योगेश पाठक को समन दिया गया, कल पूछताछ उनसे हुई है। मनीष सिसोदिया देखिए करीब 365 दिनों से ज्यादा से जेल के अंदर है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब आज के फैसले पर आम आदमी पार्टी और ईडी दोनों की निगाहें टिकी हुई है। जो याचिका दी गई है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर और रिमांड के खिलाफ, ईडी के खिलाफ देखिए जो याचिका लगाई गई है, उस याचिका पर थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। राखी, बिल्कुल, याचिका के ऊपर तो फैसला आ ही जाएगा ज्योति, लेकिन गहमा गहमी जो है वो कोर्ट के बाहर काफी देखी जा रही है। देखिए आप पार्टी की तरफ से जो नेता हैं जो भी हैं वो लगातार जो है आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है उनके द्वारा भी लगातार जारी है, क्योंकि सीएम को लेकर के उनकी तरफ से कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं और इधर सीएम जो है उन्हें हालांकि 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो सबकी जो नजरें हैं वो आज के इस फैसले पर टिकी हुई है। इसी के आधार पर चाहे ईडी हो चाहे केजरीवाल की तरफ से हो, सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा है वो तो पक्का खटखटाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कोर्ट के बाहर की अगर हम बात करें तो देखिए आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी हैं, वकील भी हैं, बीजेपी के लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि सिक्योरिटी के मद्देनजर ज्यादा लोगों की भीड़ देखिए वहाँ पर अलाउ नहीं की गई है, लेकिन जो बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है देखिए वो उसी दिन से चालू हो गई थी जिस दिन से केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी। आम आदमी पार्टी के लीडर्स देखिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के ऊपर ये हमला बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि एक सिटिंग सीएम को देखिए इस तरीके से गिरफ्तार करना, ये ईडी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। सिटिंग सीएम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं
वो ईडी ने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किए हैं। और वहीं ईडी भी देखिए अपनी दलील जो हाई कोर्ट में दी थी, क्योंकि केजरीवाल ने कहा कि एक पैसा नहीं मिला और मुझे सिटिंग सीएम होने के बावजूद भी गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए ईडी ने भी अपने दलील में कहा था कि एक पैसा मिलेगा कैसे, क्योंकि सारा जो लेन देन हुआ है वो कैश में हुआ है। एक तरफ से आया, एक हाथ से कैश आया और दूसरे हाथ से कैश जो है अपने उम्मीदवारों को केजरीवाल ने बांट दिया, जिसकी वजह से कोई कैश का लेन देन का जो दस्तावेज है देखिए वो नहीं है। लेकिन ईडी अंधेरे में निशान नहीं चलाती है, मारती है, तीर नहीं चलाती है। तो इस तरीके की दलील जो है हाईकोर्ट में दी गई है। अब उन्हीं दलीलों पर आज हाईकोर्ट का फैसला आना है। अगर अरविंद केजरीवाल के हक में ये फैसला आता है तो ईडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। ईडी इस बात की भी तैयारी कर रही है, हालांकि इसके चांसेस कम है, लेकिन अगर हाई कोर्ट की जो फैसला होगा वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होता है तो आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो दरवाजा है खटखटा सकती है और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आम आदमी पार्टी के लिए जो दलीलों की बात कर रहे थे आप, तो दलीलों के हिसाब से तो यहाँ पर सीएम केजरीवाल जब आए थे सुनवाई के लिए कोर्ट में राउज एवेन्यू, तो उन्होंने भी अपना पक्ष खुद रखने की वहां पर रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद वो पक्ष भी रखा था। लेकिन ईडी के पास जो पुख्ता सबूत हैं उनके आधार पर कोर्ट भी जो है वो भी सख्त रुख में नजर आया। उसके द्वारा भी स्टेटमेंट दे दिया गया कोर्ट की तरफ से भी कि चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, अगर आरोपी है तो वो भी यहाँ नियम, जो कानूनी नियम है, कानून के तहत ही उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीके से कोर्ट के हम अगर स्टेटमेंट की बात करें तो कोर्ट ने भी एकदम सख्त रुख में जो है केजरीवाल की तरफ अपना कमेंट कर दिया था, यानी कि स्टेटमेंट दे दिया था और ये भी कहा था कि आपको जो कुछ भी बोलना है आप रिटर्न पे दे सकते हैं। लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से बड़े खुलासे की बात करी थी उनकी वाइफ के जरिए, लेकिन कोर्ट के अंदर ऐसी कोई भी दलील केजरीवाल की तरफ से नहीं दी गई जो उनका मजबूती के साथ पक्ष रखती हो। लेकिन ईडी ने जो दस्तावेज दिखाए हैं कोर्ट में, क्योंकि 100 करोड़ की लेन देन की बात हुई है और इसका जो पुख्ता सबूत है वो ईडी ने दिखाया है, लेकिन कैश के ऊपर जिस तरीके से केजरीवाल अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक पैसा मेरे घर से जब जांच हुई थी तब नहीं मिला है, तो ईडी ने उस बात का भी कहा है कि जहां से कैश आया था हम उनका नाम भी आपको बता रहे हैं, कहां से आपने कैश आया, किन किन उम्मीदवारों को आपने कैश बांटा है गोवा चुनाव के दौरान और बाकी विधानसभा चुनाव के दौरान। तो देखिए पुख्ता सबूतों के साथ ईडी जो है कोर्ट में जा चुकी है, अपनी बात रख चुकी है। अब उन्हीं सबूतों के आधार पर, दलीलों के आधार पर जो है फैसला थोड़ी देर में जो है हाईकोर्ट की तरफ से आने वाला है। राखी, बिल्कुल, धन्यवाद ज्योति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 9 दिन से तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली के सीएम केजरीवाल और आज केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के ऊपर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में 3 अप्रैल को ये जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया था और आज वही फैसला कोर्ट में होना है। तो कुछ ही समय में जो है सुनवाई होगी और फैसला ले लिया जाएगा।